हर हर महादेव। जय सिया राम। आप सभी को आज आपको हम शरद पूर्णिमा में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके लिए विशेष करके उपाय क्या होते हैं। शरद पूर्णिमा वर्ष भर में अश्विनी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को रहता है। इस दिन शरद पूर्णिमा का मतलब ये भी कहा गया है कि शरद जो ऋतुएं प्रारंभ होती हैं उसमें शरद का महत्व, सरसराहट वाली ठंड आ जाती है, जिसमें शरद ऋतु की जो पूर्णिमा पड़ती है, यह पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा अपनी कलाओं में रहता है। जो 16 कलाएं कही गई हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने रासलीला रचाई थी और उसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन महालक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजन आराधना करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष 9 वर्ष बाद ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं व्रत को लेकर भी संशय है और साथ में सूतक काल लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है, वैदिक शास्त्र में ये कहा गया है कि 28 तारीख को जो शरद पूर्णिमा रहेगी, उसमें 4 बजे के पहले दिन के जो शाम टाइम रहेगा, जब सूतक काल प्रारंभ होगा, उसके पहले ध्यान से सुनना आप लोग। 4 बजे के पहले शरद पूर्णिमा के जो भी व्रत रहते हैं, जैसे पूर्णिमा व्रत रहते हैं, कुछ लोग सत्यनारायण कथा करवाते हैं, पूजा जप करवाते हैं पूर्णिमा के दिन विशेष। उसके पहले आप पूजन, कथा आदि, हवन आदि करवा सकते हैं। और शरद पूर्णिमा का जो भी व्रत रखती हैं माताएं बहनें 4 बजे के पहले पूजन कर लें, अपने आराध्य को मना लें। इसके बाद सूतक काल प्रारंभ होगा। तो जिन्होंने भी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें खीर बना लेते हैं, तो खीर का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये बात सत्य है, क्योंकि खीर का इसलिए महत्व कहा गया है कि जो भी हम खीर पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात में बनाते हैं, उसमें अमृत तुल्य जो किरणें उसमें गिरती हैं, उसकी बूंदें चंद्रमा से, तो जो विशेष करके जो अमृत बहता है और उस खीर में समाता है, उससे कई प्रकार के रोग आदियों की शांति होती है, उन रोगों में कमी आती है और हम निरोगी काया में जाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए शरद पूर्णिमा में ये बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन चंद्रमा का कारण अब रात्रिकालीन है, तो चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण ये परिस्थिति बन रही है। फिर भी आप इस दुविधा में नहीं रहिए। इस दुविधा को, संशय को हटाने के लिए हमने आपके लिए बहुत सरल और सीधा उपाय बताया है। उसमें अब आप समझिए क्या उपाय है। अगर आपने खीर बना ली है दिन में, तो उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, कुश आदि डाल दीजिए। कुश और तुलसी डालने के बाद वह खीर रात्रिकालीन जब ग्रहण आदि पूर्ण हो जाए, और ग्रहण पूर्ण होने के बाद जब हम स्नान ध्यान कर लें, शुद्ध हो जाएं, 2:30 बजे के बाद आप वो खीर रख सकते हैं।
क्योंकि पहले आप रखेंगे तो उसका प्रभाव चंद्रमा का जो भी उसमें रहेगा ग्रहण का, भले हम तुलसी दल डाल लें या कुश आदि डाल लें, तो उसका महत्व कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं माना जाएगा। प्रभावी कब माना जाएगा? हम 2:30 बजे रात्रिकालीन में, क्योंकि 29 तारीख लग जाएगी उस समय। तो 29 अक्टूबर 2023, क्योंकि 28 तारीख और 29 ये 2 दिन विशेष है कि 28 तारीख को इसका महत्व सूतक काल माना जाएगा। ग्रहण भी 29 तारीख में आ जाएगा। तो जो प्रारंभ रहेगा तो 1 घंटे 19 मिनट तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। तो इसके बाद आप निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर कर आप ये कार्य भी कर सकते हैं। और सुबह उसको खीर को आप, वो प्रसादी होती है भगवान की, लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रसादी होती है उस दिन, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होता है घर घर में शरद पूर्णिमा के दिन। तो आगमन होता है तो फिर लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन होती है। आगमन का मतलब होता है कि वो आ जाती हैं। उस दिन लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन घर की साफ सफाई करें, पूजन करें, और जो भी है पूर्णिमा के दिन विशेष करके विष्णु भगवान को तुलसी दल तिल आदि चढ़ते हैं तो उनका महत्व है। और लक्ष्मी माँ को कमलगट्टा है, कमल का फूल है, ये श्रद्धा भाव अपने भाव से अर्पित भी कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं आप। सूतक काल में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस समय भगवान के साथ स्पर्श के साथ साथ भगवान के मंदिर पट आदि, यानी मंदिर के दर्शन नहीं करना चाहिए, पट आदि नहीं खोलना चाहिए। वेद पुराण आदि को छूना भी निषेध बताया गया है। इसमें जितना बन सके उतना जप पूजन हमें करना चाहिए। साथ में वृद्ध और बुजुर्ग और रोगी ये भोजन कर सकते हैं ग्रहण के पहले पहले। सूतक काल भी लग जाए तो उनका दोष नहीं माना गया है। यहाँ पर गर्भ अवस्था में जो स्त्री हैं या जो गौ माता भी होती हैं, कई होते हैं, पशु आदि भी जोड़े गए हैं, तो इसमें उनके लिए विशेष करके उस समय सूतक काल के पहले गौ माता का थोड़ा सा गोबर, गर्भावस्था में माताएं बहनें रहती हैं तो उनको लगा दें, क्योंकि इसके प्रभाव दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव राशियों के साथ साथ भारत और जो भी देश विदेश है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्रत का यही है कि शरद पूर्णिमा आप अच्छी धूमधाम और खुशी और मन से मनाएं, इसमें कोई संशय ना लाएं। जितना हो सके तो सूतक काल के पहले पूजन अर्चन पाठ आदि अवश्य करें। और हमारे अगर आपको अच्छी बात पसंद आए और हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल माँ उमा शिव कृपा ज्योतिष से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी बताएं और लोगों को भी जोड़ें अधिक से अधिक। हम आपको नई नई जानकारी आने वाले वीडियो में अवश्य देंगे, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय माता रानी।